क्या पावर बैकअप का कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जो पॉल्यूशन भी ना फैलाए और आपकी पावर की रिक्वायरमेंट भी पूरी तरह से फुलफ़िल करे? जी हाँ, ऐसा ही सॉल्यूशन है और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में पावर बैकअप किस तरह से आप ग्रीन एनर्जी के थ्रू कर सकते हैं, इसके बारे में होने वाली है। और जहाँ पे भी ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट वाली बिज़नेस एक्टिविटी होती है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, होटल है, हॉस्पिटल है या इस तरह के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वहाँ पे पावर बैकअप के लिए क्या यूज होता है? जेनसेट यूज होता है। लेकिन जेनसेट के वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और ये एक तरह से अभी के समय में देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा एक समस्या है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए जेनसेट को रोका जा रहा है। तो जब रोका जा रहा है तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, लेकिन उसमें वन ऑफ द ऑप्शन जो है वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। और यहाँ पे होटल क्लासिक में जो सिस्टम लगा हुआ है वो सुवास्तिका कंपनी का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा हुआ है, जो पूरी तरह से यहाँ पे पावर बैकअप की सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए अंदर हम इसमें इस पूरे होटल क्लासिक के मेंटेनेंस को देखने वाले बधानी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया। देखिए, नॉर्मली जो आपने ईएसएस सिस्टम लगाया है, ये जब नहीं लगा हुआ था तो कैसे आपका बैकअप होता था? मेरा बैकअप 125 केवीए का डीजी चलता था इसके जगह पे। हाँ। और वो जो है इसको लगने के बाद बंद हो गया है। डीजी चलता था, जेनसेट चलता था। जेनसेट। तो नॉर्मली ये बताइए कि जेनसेट जब चलता था तो उसका खर्चा क्या आ जाता था? उसका खर्चा पर घंटे 16 लीटर तेल डीजल यूज करता था वो। यानी महीने की बात करें तो लगभग 70-75 हज़ार। 70-75 हज़ार या इससे ज़्यादा या कम आ रहा था? नहीं, लगभग 70-75 हज़ार आ रहा था। 70-75 हज़ार आ रहा था। हाँ। तो अभी कब, ये 2 महीने लगभग हो गया है, 2 महीने। ठीक है, मैं गलत हूँ? नहीं। तो 2 महीने जब से ये लगा है आपका सिस्टम, तब से जेनसेट चलाने की ज़रूरत पड़ी है? नहीं, वो जनरेटर हमारा बंद हो गया है तब से। हाँ। और मतलब अब हमारा लोड यही ले रहा है। अच्छा, नॉर्मली मैंने सुवास्तिका से भी बात किया, प्रवीण जी से, कि उन्होंने बोला कि लगभग 2 मिली सेकेंड में ये ऑन हो जाता है। हाँ, ये तो जेनसेट में जैसे ऑन ऑफ का प्रॉब्लम हो रहा था, क्या इसमें हो रही है अभी? नहीं, इसमें नहीं हो रहा सर। जैसे लाइट जाती है हाँ, तो पता भी नहीं चलता कि ये ऑन हो गया है। ग्रेट। मैं मतलब एकदम इसका बैकअप तुरंत है। ग्रेट। तो आप देख रहे होंगे, ये कस्टमर का रिव्यू है जिसमें इन्होंने ईएसएस के बारे में बोला है और जो यूज कर रहे हैं कि लगभग 2 मिली सेकेंड में एक्चुअल में ये ऑन हो जाता है और यहाँ पे किसी को कुछ भी पता भी नहीं चलता। यानी होटल्स में जो आपके गेस्ट आते हैं उसको भी पता नहीं चलता? नहीं, उसको भी पता नहीं चलता क्योंकि ये लाइट कट नहीं करता है ना। लाइट कट नहीं करता है। इसका तुरंत बैकअप है। ओके, ग्रेट। और साथ ही इसका सुना है कि आप मॉनिटरिंग भी देख सकते हैं, पूरी सिस्टम मोबाइल पे देख सकते हैं। हाँ, सारी सुविधा मिल रही है आपको? हाँ सर, सुविधा है पूरी इसमें। अच्छा, अब बात करते हैं कि सपोज आप बोल रहे थे कि 75 हज़ार के आसपास आपका खर्चा आ जाता है, तो इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है और कितना यूनिट आपका लग जाता है? जब ये डिस्चार्ज में यूज होता है, हाँ। तो उस टाइम इसका बैटरी बैकअप में चालू रहता है। हाँ। फिर जैसे लाइट आती है तो ये पर घंटा मतलब 1 यूनिट से 4 या 5 घंटे लाइट मतलब गई थी। हाँ। और लाइट आने के बाद 5 घंटे चार्जिंग होगा तो 5 यूनिट लेगा। अच्छा, नॉर्मली आप ये बोल रहे हैं कि जितने घंटे ये यूज होता है उतना यूनिट ये बाद में कंज्यूम करता है। गॉट इट, यही ना? हाँ जी। तो उस हिसाब से देखें तो लगभग यदि कॉमर्शियल प्लेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की बात करें तो लगभग 10 रुपये या 12 रुपये चार्ज होगा। तो पर घंटे जितना चला उतना 12 रुपये का खर्चा आया। बस यही है ना? यदि पूरा डिस्चार्ज हो गया और 5-6 घंटे का टाइम लग गया तो उस केस में कितना पर घंटे यूनिट कंज्यूम करता है? उस घंटे में ये करीब 20 या 24 यूनिट खर्च करेगा। 1 घंटे में? नहीं, 5 घंटे में सर। 5 घंटे में 20-25 यूनिट। तो समझ लीजिए कि यदि नॉर्मली पूरा तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है और 5 घंटे आपने चार्ज किया तो 20-25 यूनिट का खर्चा आ रहा है और उसके हिसाब से लगभग 300-400 रुपये का खर्चा आया। और वहीं पे जेनसेट चलाने का खर्चा लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये आता होगा। 2-2.5 हज़ार आता था सर। तो आप पूरा डिफरेंस समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ 2.5 हज़ार लग रहा था और यहाँ पे कहाँ 300-400 रुपये में आपका पूरा सिस्टम पावर बैकअप तैयार हो जाता है। और यही इस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बहुत बड़ी खासियत है, जो इतने बड़े कॉमर्शियल प्लेस में भी चलकर पूरी तरह से बैकअप दे रहा है।
तो इससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है सुनने सर। में आया है एक और यूनिट लगा रहे हैं आप? एक मेरा 250 की जनरेटर है यहाँ पे, हाँ हाँ। तो उसके जगह के लिए अभी तैयार हो रहा है एक सेट। ओके ग्रेट। तो आप देख रहे हैं कि अभी 2 महीने पहले एक यूनिट लगा था 100 kVA का, अभी इन्होंने एक और ऑर्डर कर लिया है। तो अभी के समय में जेनसेट का जो दौर है ये वही एनर्जी। स्वास्तिका से प्रवीण जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। देखिए, स्वास्तिका का जो ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो कहीं पे लगाना है हमें, तो उसके लिए आप क्या देखते हैं, किस तरह का मैकेनिज्म है स्वास्तिका के पास? देखिए, ये जो प्रोडक्ट होता है ये प्रोडक्ट कस्टमाइज भी करा जाता है, जैसे कि होटल में है या किसी रेस्टोरेंट में है या किसी हॉस्पिटल में है, तो वहाँ का लोड को चेक करने के लिए हमें एक डेटा लॉगर, एक बड़ा हाईटेक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो डेटा लॉगर लेके हमारी टीम वहाँ पे जाती है और उसको हम उनके लोड के ऊपर लगा देते हैं। वो एक वीक वहाँ पे लगा रहता है, वहाँ पे हर चीज़ को सेंस करता है कि वहाँ पे लोड कितना था, कितनी बार लाइट गई, कितनी बार कितना जर्क लोड का गया, कितनी बार लाइट वोल्टेज कम आई, वो सब कुछ उसमें डेटा लॉगर के अंदर सेव होता रहता है। फिर वो डेटा लॉगर यहाँ से निकल के फिर हमारी R&D की टीम के पास जाता है, वहाँ पे उसको वो एनालाइज करते हैं, उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट को कस्टमाइज करा जाता है। बहुत बढ़िया जी। तो मतलब एक ESS को डिज़ाइन करने के लिए आप एक मैकेनिज्म ही आपने बिल्ड किया है जिसके थ्रू आप इस तरह के सिस्टम को डिज़ाइन कर पाते हैं। तो देखिए, नॉर्मली क्या है कि पहले को देखा जाता था कि बहुत से जगहों पे जहाँ पे हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ है वहाँ पे जेनसेट यूज़ होता था। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे ही पावर बैकअप की रिक्वायरमेंट होती है या ग्रिड की कनेक्टिविटी चली जाती है तो उसके जगह पे जेनसेट चलता है। तो इसमें क्या ना ऑन ऑफ का इशू रहता है जी। तो क्या ये ESS में इस ऑन ऑफ का इशू है? कितने समय में ये ऑन हो जाता है? और क्या पूरा पावर बैकअप जब दोबारा ऑन होता है तो हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है फिर ऑन होता है? किस तरह की परेशानी होती है? देखिए, ये इस इंस्ट्रूमेंट को लगाने के बाद, ESS को लगाने के बाद आपको जनरेटर वाली जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल नहीं होगी। ये जनरेटर में क्या होता है कि जब लाइट जाती है तो एक बार सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, चाहे वो 2 ही मिनट के लिए क्यों ना हो। आपका चाहे सिक्योरिटी सिस्टम्स हो, एयर कंडीशनर्स हो या आपके जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब बंद हो जाते हैं। बट हमारे ESS के अंदर 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता, क्योंकि इसका जो चेंज ओवर टाइम है वो लेस देन 2 मिलीसेकंड है। तो ना तो कोई एयर कंडीशनर बंद होता है, ना कोई सिक्योरिटी सिस्टम बंद होता है, वो स्मूथली चलते रहते हैं। यहाँ पर इनकी हॉस्पिटल की पूरी टीम को बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता कब लाइट आई और कब लाइट गई, बिल्कुल भी। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप पूरे सिस्टम को चलाता है। और शायद अभी ये टीम साथ में आप इनसे पूछिएगा कि इनको पता भी नहीं चलता कि लाइट कब गई थी, कितनी बार गई थी, इसमें कुछ पता नहीं चलता जी। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, नॉर्मली ये समस्या होती थी इस तरह के ESS में को सोच के बहुत से लोग सोचते थे कि यदि पावर बैकअप की इशू आएगी, जैसे जेनसेट लेट से ऑन होता है तो क्या ESS इस तरह की प्रॉब्लम करेगी। तो आप बता रहे हैं मिली सेकेंड में ऑन हो जाता है, तो इसमें तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ESS कैसे उसका पावर बैकअप कर रहा है। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जब सपोज आप पूरा डेटा लॉगर से पूरी मॉनिटरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप जो डिज़ाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे डिज़ाइन किया है, तो वो किस तरह का सिस्टम आपने डिज़ाइन किया है? 125 kVA का एक जनरेटर ऊपर लगा हुआ है जो पिछले 2 महीने से बिल्कुल बंद है। 2 महीने से ये हमारा सिस्टम उस लोड को ले रहा है जो 125 किलोवाट के जनरेटर पे लोड था। वो हमारा 100 kVA का ये सिस्टम उस पूरे लोड को ले रहा है। एक भी दिन यहाँ पर जनरेटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अभी कस्टमर ने बहुत खुश होके इस प्रोडक्ट से हमें एक दूसरे प्रोडक्ट का भी ऑर्डर दिया है। यहाँ पर हम 100 kVA से लेके 200 kVA के सिस्टम को अब कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। इसमें 100 kVA का एक सिस्टम आज और भी इंस्टॉल होने वाला है यहाँ। तो पंडित जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो सिस्टम है ये 100 kVA का हमारा ESS है। इसके साथ में ये हमारा बैटरी बैंक है, लिथियम बैटरी बैंक है। आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे से स्पेस के अंदर ये हमारा दोनों सिस्टम लगे हुए हैं। आप इसमें जनरेटर को देखेंगे तो इससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा स्पेस लेता है, पोल्यूशन करता है। ये देखिए, बिल्कुल एक छोटी सी होटल के अंदर 2nd फ्लोर की एक लॉबी के अंदर इसको रखा हुआ है। मतलब ये लगता नहीं है, एक छोटे से रेफ्रिजरेटर जैसे लगते हैं दोनों सिस्टम। इसको कोई कह नहीं सकता कि ये इतने बड़े पावर बैकअप का काम कर रहा है। और इसके साथ में
इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है सच। इसकी मेंटेनेंस बस इतनी कह सकते हैं कि ऊपर से इसको साफ़ कर लीजिए, कभी कभी इस पर डस्ट आ गया तो, अदरवाइज़ इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप इसके अंदर, आपके यहाँ अगर स्पेस है तो आप इस पर सोलर पैनल लगा के इसको सोलर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है। वास्तिका का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के प्रोडक्ट की पूरी डिटेल जानने के लिए आप दिए गए स्क्रीन पे नंबर के थ्रू कॉल करके पूरी डिटेल में जान सकते हैं, कहाँ से लेना है, किस तरह से परचेज करना है, पूरा डिटेल आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।